नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। इंडिया एंड रशिया डिफेंस डील, भारत और रशिया के बीच में डिफेंस डील हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है चाइना में। अब सोचिए, चाइना में जाके इंडिया और रशिया का डिफेंस डील क्यों हुआ है? तो वो राजनाथ सिंह गए थे एससीओ के समिट में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में चाइना। वहीं पे जो डिफेंस मिनिस्टर है रशिया और इंडिया के, दोनों ने मिलकर कुछ डिफेंस डील्स किया है, जो कि कहीं ना कहीं चाइना, पाकिस्तान और यूएसए तीनों के लिए सिरदर्द है। आइए थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एससीओ में राजनाथ सिंह गए थे चाइना, वहां पे कुछ थोड़ा बवाल कटा है। अब बवाल क्या कटा है थोड़ा देखिएगा कि जो एससीओ के द्वारा जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था, उस स्टेटमेंट में कहीं भी पहलगाम टेरर अटैक की बात ही नहीं थी। वो जो हाँ, जैसे मीटिंग जो हुआ था ना, तो मीटिंग में कुछ मुद्दों पे बात हुई थी, तो वो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है, और उसी में उसमें कहीं भी पहलगाम टेरर अटैक की बात ही नहीं थी, जिस वजह से राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया। चाइना कहीं ना कहीं बचाना चाह रहा था पाकिस्तान को कि ये जो पहलगाम टेरर अटैक जो पाकिस्तान करवाया है वो उससे बच जाए, लेकिन राजनाथ सिंह उस पर साइन नहीं किए, पहला चीज। दूसरा चीज, उसी दौरान रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है आंद्रे बलोवसो, वो आए थे, और उनके साथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने मीटिंग किया और कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है। आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं क्या क्या हुआ है जी। और ये जो देखिए, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये बहुतों के लिए परेशानी है, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें। पहला चीज ये है कि जो S-400 हम लोग के पास पहले से था, इतना दिन आप न्यूज में देखे S-400 हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये जो S-400 है, ये 2021 में हमारे पास आया था, हमारे जो मिलिट्री पर्सनल से उनको मिला था। तो कुल 3 मिला था, मिलना चाहिए था 5, लेकिन कुल 3 मिला था, और कुछ दिन का डिले इस वजह से हो गया था क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया था। तो इस वजह से हम लोग को बाद में 2 और नहीं मिला। तो कुल हमें 5 मिलना था, 3 मिला, 2 नहीं मिला। तो वो उस पे जो रशिया का डिफेंस मिनिस्टर वो बोल दिए कि 2027 तक हम आपको वो जो बचा 2 S-400 है वो हम आपको दे देंगे। उसके अलावा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने S-400 दो और देने की बात की है, मतलब 2 और S-400 का डील करके जो हमारे राजनाथ सिंह है वो आ गए हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, R-37M, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का मिसाइल है, ये एक प्रकार का सुपर सोनिक मिसाइल है, एडवांस्ड मिसाइल है। वो इंडिया को मिलेगा। इंडिया बहुत दिन से इस मिसाइल का इंतजार कर रहा था, और रशिया एग्री कर गया है कि वो मिसाइल देगा। तीसरा चीज जो है वो है SU-30, मतलब सुखोई 30। ये एक एयरक्राफ्ट है हमारा, जो कि 2000 में हम लोग के डिफेंस के पास आया था। अब रशिया ये बोला है कि वो SU-30 को अपग्रेड करके देगा, क्योंकि पुराना जनरेशन का है, तो इसको अभी के जनरेशन के साथ अपग्रेड करके SU-30 को देगा। क्यों? क्योंकि देखिए, 270 हमारे पास सुखोई 30 है, तो उसको तो हम जाके कचरा में नहीं ना फेंक देंगे, तो उसको अपग्रेड करके फिर से दोबारा यूज किया जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। अगला जो एक और चीज, एक और सिरदर्द कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए है, वो ये है कि जो हमारे राजनाथ सिंह है वो ये बोले हैं कि हमको S-500 भी चाहिए, और 2 गो S-500 चाहिए। तो ये जब 2 गो S-500 भी हमको मिल जाएगा ना, तो टोटल हमारे पास 9 गो एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा, S-400 और S-500 दोनों को मिला के। ठीक है, 7 गो S-400 हो जाएगा और 2 S-500 हो जाएगा। तो इस वजह से अब इंडिया के ऊपर अटैक करना मिसाइल, क्योंकि आप देखे हैं अभी जो इसराइल ईरान का वॉर हुआ है, उसमें जो लड़ाई था वो नॉन कांटेक्ट लड़ाई होता है। अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से लड़ाई होता है। तो आगे का आने वाला जो वॉरफेयर है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन साइबर टेक्नोलॉजी। तो उस वजह से इंडिया भी अब कहीं ना कहीं अपने आप को खोल रहा है, और जानता है कि अब इन्फेंट्री से उतनी लड़ाई नहीं होगी जितनी ये एयर जो सिस्टम्स है उससे लड़ाई होगी, और इसमें नेवी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इस वजह से ये एग्रीमेंट हुआ है। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इस वजह से एक तो ट्रम्प दादा को बहुत दर्द हुआ है। वो इस वजह से दर्द हुआ है क्योंकि आप देखिए, कुछ दिन पहले जो हमारे यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक, जो यूएस का सेक्रेटरी हैं, वो ये बोले थे कि जब तक इंडिया रशिया से डिफेंस डील करना सही से बंद नहीं करेगा, तब तक यूएसए और रशिया के बीच में, सॉरी, यूएसए और इंडिया के बीच में अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं। तो इंडिया दोबारा जाकर ट्रम्प को एक झापड़ मारा और बोला कि बाबू, हम तो रशिया के साथ ही रहेंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं फिर से दोबारा ट्रम्प झलझला गया होगा कि ये इंडिया कर क्या रहा है। ठीक है, तो इंडिया वो अपना स्टांस ले रहा है यार, तो लेना चाहिए। दूसरा चीज ये कि चाइना को झापड़ मार के एससीओ में ये किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर। और तीसरा चीज ये हुआ है कि पाकिस्तान तो पहले से परेशान है, और पाकिस्तान को डर में रहना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहा है, खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। चलिए, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो हमारा
हम लोग जो मिसाइल वगैरह लिए हैं, ये SU-30 जो हम लोग सुखोई 30 का अपग्रेड करने की बात चल रहा है, ये क्या अपग्रेडेशन है? तो थोड़ा समझिए। जो SU-30 है, इसको अपग्रेड किया जाएगा। और क्या अपग्रेड किया जाएगा? तो एवियोनिक्स रिलेटेड अपग्रेडेशन होगा। EW इलेक्ट्रॉनिक्स वेपन के तर्ज पे इसको अपग्रेड किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी की मदद से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा दूसरे मिसाइल्स के साथ। मतलब कि सुखोई 30 ब्रह्मोस अस्त्र और R-37 मिसाइल तीनों को कैरी कर सकता है और तीनों से हिट कर सकता है। इसको इंटीग्रेट किया जाता है, पहले नहीं होता था सुखोई में। ठीक है, R-37 मिसाइल कैरी नहीं कर सकता था इंडिया के पास सुखोई 30 था, लेकिन अब वो अपग्रेडेशन भी एक साथ होगा और इंटीग्रेट किया जाएगा तीनों को। पहला चीज। दूसरा चीज, जो R-37 मिसाइल है, पहले R-37 मिसाइल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए, जो R-37 मिसाइल है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का मतलब क्या होता है? वो मिसाइल जिसको रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो वैसे मिसाइल्स को हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। और ये जो मिसाइल है, जो R-37 हम लोग जो ले रहे हैं रशिया से, ये लगभग 400 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब जहां से लॉन्च किया जाएगा वहां से 400 किलोमीटर दूरी पर भी जाकर अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और जो इसका स्पीड है वो है मैक 6। मैक 6 मतलब साउंड से 6 गुना ज्यादा स्पीड से ये चलता है और ये अपने टारगेट को हिट करता है। अब आप समझिए एक चीज और, इस मिसाइल का खासियत क्या है पता है? जो हाई वैल्यूएबल एरियल टारगेट्स है, हाई वैल्यूएबल एरियल टारगेट्स मतलब क्या होता है? कुछ अनआर्म्ड व्हीकल मतलब ड्रोन्स, या एवैक्स, या रिफिलिंग टैंकर, वो टैंकर जो एयरक्राफ्ट को रिफिल करता है, वो सारों को ये हिट कर सकता है। ठीक है, और ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब कोई जो एयरक्राफ्ट वगैरह हवा में है तो हवा में उसको छोड़ देगा और किसी हवा में जाके वो अपने टारगेट को हिट कर देगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा चीज इसमें क्या है? इसमें एक भारत का पक्ष भी है। जो R-37 मिसाइल हम लोग ले रहे हैं ना, हम ये बोले हैं कि R-37 मिसाइल लेंगे तो सही, लेकिन इसमें जो रडार होगा मिसाइल में, वो हम भारत वाला यूज करेंगे। तो भारत वाला रडार कौन सा है? इसको बोलते हैं वीरूपक्षा AESA रडार। इस रडार को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया का भी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें इंटीग्रेट कर किया जाएगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा बात है। अब आप देखिए कि ये जो सारा चीज हो रहा है, ये जो सारा चीज आप देख रहे हैं, ये सारे चीजें का क्या आउटकम है? तो पहला आउटकम ये रहेगा कि पाकिस्तान के पास PL-15 है। ठीक है, ये चाइना से वो लिया है, ये भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो चाइना से वो लिया है। और इस बार जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस दौरान वो लोग इस PL-15 को हिट किया था। हालांकि हमारे पास S-400 था तो हम लोग इसको न्यूट्रलाइज कर दिए थे। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट एक हमारे पास R-37M रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप है, जो एक इंटरनेशनल रिलेशन के पक्ष से आप देखें तो एक कोलैबोरेशन है, डिफेंस कोलैबोरेशन है, वो और मजबूत हो रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज एक और इसमें देखा गया है, वो ये क्या है कि ये जो मिसाइल बनेगा, ये जो मिसाइल बनेगा, जिस इंडिया को डिलीवर तो करेगा ही R-37M रशिया, उसके अलावा ये बोला है कि वो इंडिया के साथ मिलके इंडिया के अंदर में ही R-37M को बनाएगा और इंडियन टेक्नोलॉजी को भी इसमें लेगा। ये इंडिया के लिए एक बूस्ट है। इंडिया का इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा, इंडिया का डिफेंस इकोनॉमी भी बूस्ट करेगा, और ओवरऑल इंडियन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिलना शुरू होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें तीसरा चीज एक और क्या है कि जो SU-30 है, सुखोई 30 है, इसको S-400 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब S-400 तो हमारा क्या है, शील्ड है, मतलब हमको बचाता है। वहीं पे सुखोई 30 हमारा तलवार है, मारता है। तो दोनों को इंटीग्रेट इस तरीके से किया जाएगा कि S-400 जहां पे किसी टारगेट को मारता रहेगा, किसी एनिमी टारगेट को मारेगा, वहीं सुखोई उसी दौरान उसी एनिमी टारगेट का जो लॉन्च पैड है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब क्या, कि अगर मानिए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल आ रहा है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो मिसाइल आएगा, उसको S-400 डिटेक्ट करके उसको मार देगा। और ये सुखोई 30 को जो है, इसको तुरंत ही इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा कि यही पर्टिकुलर टारगेट है जहां से ये मिसाइल लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो तुरंत जाके वो सुखोई 30 अपने अंदर में R-37M मिसाइल को रखा रहेगा और जाकर टक से दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का तुरंत ही हवा टाइट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं ना, ये इंडिया के लिए
गजब है। और इंडिया एक तरीके से डिफेंस में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो अग्रीमेंट हुआ, ये बहुत छोटा मोटा कोई अग्रीमेंट नहीं है। ये इंटरनेशनली एक कहीं ना कहीं संदेश गया है लोगों को कि इंडिया तैयार हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए। ठीक है, तो ये कभी भी हो सकता है और इंडिया अच्छे से तैयारी कर रहा है इस चीज। ठीक है, चलिए, इससे रिलेटेड कोई अगर अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए।